हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस में, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटी एग्जाम फाउंडेशन से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। अगर आप किसी भी हायर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, जहां पे मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड आईआईटी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। यहां पे हम बात करने वाला है इस वीडियो में रियल एनालिसिस के टॉपिक, पॉइंट सेट टोपोलॉजी के टॉपिक, इंटरवल्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, न्यू विजिटर्स हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाला बीएससी का सिस्टमेटिक कोर्स, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स के डिफरेंट हमने जो है वो प्लेलिस्ट बना रखे हैं। उन प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, सारे वीडियोस हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज वहां पे अपलोड कर रखे हैं। हम जो अभी पढ़ाते हैं इसके आप लेक्चर्स के साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं, और किस टाइप से एग्जाम में उसके आंसर्स को लिखना होता है वो भी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन एग्जाम की, तो उसके लिए आईआईटी एग्जाम, सीयूईटी के जो बेसिक जो है जो फंडामेंटल कोर्सेज हैं उसके प्लेलिस्ट हमने बना रखे हैं। जो भी उसके सारे टॉपिक्स है वो आप यहां से देख सकते हैं। बात करते हैं इस वीडियो में यहाँ पे इंटरवल्स के बारे में, जो कि पॉइंट सेट टोपोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रियल एनालिसिस में भी हम पढ़ते हैं। यहां पे हम बात करेंगे बेसिकली इंटरवल्स के टाइप्स, इसकी डेफिनेशन, और मैं डिफरेंशिएट करूंगा कि किस टाइप से सेट और इंटरवल्स ये अलग अलग होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है कि सेट्स और इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली एक इंटरवल जो होता है वो एक सेट होता है, लेकिन एक सेट इंटरवल नहीं हो सकता। हम उसी के बारे में आगे पूरे वीडियो में देखेंगे। सो अगर आप वीडियो को, अगर आप इसको पूरे टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा कंप्लीट तक देखें। बात करते हैं हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरवल्स क्या होते हैं, इंटरवल्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो सेट्स और इंटरवल में जो डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। सेट बेसिकली क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स, कुछ नंबर्स का कलेक्शन होता है। अब अगर आप ऐसा कहें कि इंटरवल जो है वो सेट होते हैं, तो यस ऑफ कोर्स इंटरवल सेट होते हैं, बट एवरी सेट इज एन इंटरवल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट ट्रू। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे सेट एक इंटरवल की तरह बिहेव करें। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, पहले तो डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनका सेट लाइंग इन बिटवीन टू रियल नंबर। आपने दो रियल नंबर ले ली, ये आपकी नंबर लाइन है, इसमें आपने कोई भी दो रियल नंबर ले लिए। मान लीजिए मैंने एक -4 ले लिया और एक 3 ले लिया। इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उन सभी का कलेक्शन, उन सभी का सेट जो होता है वो इंटरवल होता है। सो इंटरवल इज अ सेट of all those elements which is lying in between A and B, A and B के बीच में लाई करने वाले सारे रियल नंबर्स में रेशनल इरेशनल दोनों होता है। बिकॉज ऑफ दैट वी नो दैट, वी हैव स्टडीड द थ्योरम अबाउट दैट, कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर भी होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर भी होता है। तो यहां पे उन सभी एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है दैट इज इंटरवल। ओके, सो ये बेसिकली इंटरवल होता है। इंटरवल यहां से यहां तक ऐसे इंटरवल को यहां पे हम मेजर करते हैं, और इंटरवल्स के जहां से हम ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल रहे हैं, तो जो कॉर्नर पॉइंट आप कहते हैं एंड पॉइंट्स कहते हैं ना, जो इसके लास्ट जहां से लेके जहां तक आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ए एंड बी, अगर आप दो रियल नंबर ले रहे हैं तो वहां पे ए जो है वो, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ए आपके पास में -4 हो जाएगा, बी यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो दीज आर द एंड पॉइंट्स, इनको एंड पॉइंट्स कहा जाता है। और इंटरवल के केस में जो एंड पॉइंट्स होते हैं, जो छोटा होता है वो इन्फिमम होता है और जो बड़ा होता है सुप्रीमम होता है। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूं, ये जो होता है वो इस इंटरवल का सुप्रीमम होता है और ये जो होता है वो इसका इन्फिमम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे। देखो मेजर जो है टाइप्स ऑफ इंटरवल, 4 टाइप के होते हैं: क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल और क्लोज ओपन इंटरवल। ये 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। अब क्या क्या डिफरेंसेस हैं उन सबको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल के बारे में। अच्छा, यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाता है कि सेट्स एंड इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है। इंटरवल एक सेट होता है, लेकिन सेट एक इंटरवल नहीं हो सकता। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं अगर आपको देता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेट ए कंसिडर किया है, 1 2 3 एंड 4, ये हमारे पास में एक सेट है। अब ये सेट इंटरवल नहीं है। देखो एक तो ये हो गया, और एक मैंने कहा यहां से 1 से लेके 4। अब बेसिकली इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो गया, 1 से लेके 4 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, 1.1 1.2 1.3 रेशनल इरेशनल, सारे रियल नंबर्स आएंगे इस इंटरवल के अंदर। बट इस सेट के अंदर कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स डिफाइन कर लिया, 1 या 2, उसके बीच वाले नंबर्स की बात यहां पे नहीं की गई है। इंटरवल एक सेट है, लेकिन सेट कभी भी इंटरवल नहीं हो सकता। लाइक ऑल्दो सेट हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस में, उसमें अगर आप कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं तो सेट इंटरवल हो सकता है। लाइक इन जनरल वी कांट से दैट सेट इज एन इंटरवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इसका जो यहाँ पे टाइप है, फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप इज दैट क्लोज इंटरवल।
सो क्लोज इंटरवल बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख रखा है, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, डिफरेंट रियल नंबर है, ए जो है वो बी से छोटा है, देन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि एक सबसेट हम यहां पे ले रहे हैं, ए रियल नंबर का एक सबसेट हमने यहां पे लिया, और उसमें क्या है, देखो यहां पे डेफिनेशन क्या कर रहा है, ए इज लेस देन इक्वल एक्स, यानी कि ऐसे एक्स को हम उसमें इंक्लूड करेंगे जो ए भी इंक्लूड होगा उसके अंदर, और ए से बड़ी सारी वैल्यू होंगी, बी भी इंक्लूड होगा, बी से छोटी सारी वैल्यू होंगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे क्लोज इंटरवल ले रखा -3 to 1, तो क्या हो रहा है यहां पे, ये -3 है, ठीक है, और ये है यहां पे +1, तो ये दोनों एंड पॉइंट्स जो ना, इन्फिनिमम एंड सुप्रीमम आल्सो इंक्लूड इन दैट सेट, सॉरी आल्सो इंक्लूड इन दैट इंटरवल, ठीक है, उस इंटरवल के अंदर जो एंड पॉइंट्स है वो भी इंक्लूड है, तो आप कहेंगे उसको क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो यहां पे ये क्या हो रहा है, ए एंड बी जो है वो ऑल्सो जो है वो सेट के अंदर बिलोंग करते हैं, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। आगे बढ़ते हैं हम, देखो सेम उल्टा हो जाएगा इसका, अब अगर एंड पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड नहीं करते, ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू बी, यानी कि इस सेट के अंदर से बिलोंग नहीं करते, तो उसको अपन ओपन इंटरवल कह देते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है, रियल जो है आपके पास में लाइन है ये, और रियल नंबर की लाइन में 0, ये 1 2 3, -1 -2 -3, मान लो यहां पे मैंने लिया -2 से लेके 3 तक, -2 से लेके 2 तक, ये -2 से 2 है, और ये एक क्लोज इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल को डिफाइन करने के लिए आप यहां पे ऐसा एक राउंड बनाएंगे, और वो राउंड बीच में से खाली होगा, और ओपन ओपन इंटरवल है ना, ओपन इंटरवल के लिए बात करेंगे, ओपन इंटरवल बनाने के लिए यहां पे क्या करेंगे, आप राउंड बनाएंगे, राउंड बीच में से खाली होगा, जैसे सिग्नम फंक्शन नहीं बनाते हैं, यहां से सिग्नम फंक्शन जिस टाइप से होता है, यहां से ऐसे चलता है, फिर ये ऐसे चलता है, तो बेसिकली यहां पे क्या करो, इस कंडीशन में वापस वो जीरो ना, सेम प्रॉपर्टी, जीरो प्रॉपर्टी अटेंड कर लेता है, सो बेसिकली उसी टाइप वो वहां पे ना डिनोट करता है, वहां पे उसको राउंड से करता है, क्योंकि वहां जाते वो वैल्यू अटेंड नहीं कर रहा, वहां जाके वो खाली हो रहा है, तो बेसिकली यही है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे इस टाइप से इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है इसके एंड पॉइंट्स को, तो यहाँ पे ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, एक सेट है जिसके अंदर ए से बड़े सारे एलिमेंट है, बी से छोटे सारे एलिमेंट है, बट यहाँ पे ए एंड बी दोनों इंक्लूड नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास में आता है यहाँ पे क्लोज ओपन इंटरवल। देखो यार, इसको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम से हम यहाँ पे जानते हैं, वैसे तो कुछ लोग इसको है ना सेमी ओपन इंटरवल भी कहते हैं, कुछ लोग इसको हाफ ओपन इंटरवल भी कहते हैं, बेसिकली ये जो पीछे की तरफ जो होता है ना, उससे यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं, इंटरवल ले रहे हैं -3 to 1, अब -3 to 1 हमने इंटरवल लिया, -3 तो उसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन 1 जो है वो नॉट इंक्लूड है, ठीक है, एक पॉइंट इंक्लूड है जहां से स्टार्ट हो रहा है, और जहां एंड हो रहा है वो इंक्लूड नहीं है। इनफिनिमम तो उस इंटरवल के अंदर है, बट सुप्रीमम उसके अंदर नहीं है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए एंड ए से बड़े बट बी से छोटे, एंड नहीं लगा रहे वहां पे, बी से छोटे की बात कर रहे हैं, तो यहां पे ये क्या होता है, इसको डिनोट करने का तरीका होता है, ये ए बिलोंग्स टू सी, ये जो सेट है हमने सी लिया है, इस सेट से ए बिलोंग कर रहा है, बट बी डज नॉट बिलोंग्स, तो यहां पे आ जाएगा ओपन इंटरवल। तो इसको बेसिकली ये जो पीछे जो है ना, इसके बिहाफ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नाम से जाना जाता है, आप इसको लाइक हाफ ओपन भी कह सकते हो, या फिर क्लोज ओपन, ज्यादा सही जो रहता है वो रहता है पहला क्लोज है फिर ओपन है, तो क्लोज ओपन, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लोज ओपन इंटरवल। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। नाउ कम टू दी लाइक ओपन क्लोज, तो नाउ अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन ए एंड बी क्लोज हो जाएगा, ए इंक्लूड हो जाएगा, सॉरी ए इंक्लूड नहीं होगा, बी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा, दैट मींस यहाँ पर आप क्या कहेंगे, ए से बड़े एलिमेंट, और यहाँ पर आप कहेंगे बी और बी से बड़े एलिमेंट, बी एंड बी, सॉरी बी एंड बी से छोटे एलिमेंट है ना, बी और उससे जो लेस देन वाले एलिमेंट है वो सारे इस डी सेट के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे इसको डिनोट ऐसे किया जाएगा, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए बट बी डज नॉट, बी बिलोंग्स टू डी, यानी कि इस सेट से बी बिलोंग कर जाएगा, यानी कि आप अगर यहाँ पे ले रहे हैं तो 3 जो है वो सेट के अंदर नहीं आएगा, बट 1 जो है वो सेट के अंदर आ जाएगा, तो ये इसको डिनोट करने के तरीके। दीज आर ऑल सिंपल मेजर टाइप्स ऑफ इंटरवल, ठीक है। अब ये सारे जो हमने पढ़े हैं, दीज 4 ऑल टाइप्स आर इन लाइक फाइनाइट, हमने सारे जितने भी नंबर्स लिए हैं, वैसे तो बेसिकली अगर हम बात करें इनके बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट जो इनफाइनाइट है, बट इन केस इन जनरल हम इसको क्या करते हैं, फाइनाइट सेट कंसिडर, फाइनाइट इंटरवल कंसिडर करते हैं। अब इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है, इनफाइनाइट इंटरवल जो होता है वो तो -∞ टू +∞, बेसिकली हम इसको रियल नंबर कहते हैं। ये रियल नंबर का जो सेट होता है ना, हमेशा ध्यान रखना, इनफाइनाइट कभी भी क्लोज नहीं होता है, ये ऐसा इनफाइनाइट कभी भी क्लोज, इसको लिखना बहुत गलत है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको हमेशा इनफाइनाइट ऑलवेज जो होता है वो
ओपन इंटरवल में लिखा जाता है। दिस इज रॉन्ग वे टू राइट एन इंटरवल ऑफ इनफाइनाइट सेट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रेज के बारे में। रे क्या होती है? देखो रे बेसिकली क्या होता है, आप एक सेट से ओपन रे का मतलब देखो ये रे चल रही है, ये रे चल रही है, आपने कोई यहां पे एलिमेंट ले लिया ए, ये एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब क्या हो गया कि आप जो यहां पे पॉइंट्स ले रहे हैं वो सारे पॉइंट्स ए से बड़े हैं, यानी कि यहां से स्टार्ट हो रहे हैं और इंफिनिटी की तरफ चल रहे हैं। तो ओपन में क्या हो जाएगा, ए इंक्लूड नहीं होगा और इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, उसको कहेंगे ओपन रे। इसको सेम एज इट इज अपन उल्टा भी कह सकते हैं, मान लो माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी ए, बट ए से छोटे सारे वैल्यूज उसके अंदर है, ठीक है। यहां पर ये ए है, ए से छोटे सारे वैल्यूज उसके अंदर है, तो ये हो जाएगा ओपन रेज। अब क्लोज के अंदर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। क्लोज के अंदर यहां से क्या हो जाएगा, ए को साथ में लेते हुए प्लस इंफिनिटी की तरफ चल रहा है, तो दिस इज ए, और इंफिनिटी ऑलवेज ओपन होता है। सिमिलरली अगर मैं माइनस की बात करता हूं, माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये ए, इसको क्लोज है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू ए। तो इस टाइप से इसको लिखा जाता है, ये लिखने का तरीका होता है। दीज आर नोन एज रेज। रेज मतलब जो इंफिनिटी की तरफ चलती रहे, एक पॉइंट से चलती रहे, दैट इज नोन एज रेज। अब आता है यहाँ पे लेंथ ऑफ इंटरवल। इंटरवल की लेंथ कितनी है? लेंथ बेसिकली क्या होता है, मैक्सिमम एंड पॉइंट जो ना, मैक्सिमम माइनस मिनिमम है ना, सुप्रीमम माइनस इंफिनिमम कर दो, या फिर इंफिनिमम माइनस सुप्रीमम कर दो और उसका मॉड लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज नोन एज लेंथ, और कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये कहां काम आता है, ये काम आता है जब रीमान इंटीग्रेबल फाइंड करते हैं। रीमान इंटीग्रल के अंदर आपको लेंथ ऑफ पार्टीशंस वहां पे फाइंड करने होते हैं, इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशंस बनाए जाते हैं, पार्टीशन का लेंथ फाइंड करते हैं। तो बेसिकली वो लेंथ जो होता है वो बी माइनस ए होता है, बड़े में से छोटे को लेस करना, सुप्रीमम माइनस इंफिनिमम करना, वो बेसिकली क्या होता है, लेंथ ऑफ इंटरवल होता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट पॉइंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट्स है। सबसे पहले बात करते हैं, पहला नोट पॉइंट हमको यहां पे गिवन है कि एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट। एवरी इंटरवल इनफाइनाइट सेट होता है, चाहे कोई भी फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। एवरी इंटरवल इज एन इनफाइनाइट सेट, बट एवरी इनफाइनाइट सेट इज नॉट एन इंटरवल। अब देखो सीधा सा एग्जांपल है हमारे पास में, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, नेचुरल नंबर के सेट में क्या आता है, 1 2 3, ये इनफाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर का सेट इज इनफाइनाइट सेट, बट ये इंटरवल नहीं है। यहां पे 1 से सीधा 2 पे जंप कर रहा है, यहां से 1 से 2 पे जंप किया, 1.1 1.2 1.3 की बात ये नहीं करता है। लेकिन हमारा इंटरवल क्या कहता है, अगर मैं ऐसा लिखूंगा 1 टू इंफिनिटी, ये क्या कहता है, 1 से लेके इन्फिनिट तक के जितने भी रियल नंबर्स है, तो ये हमारे पास में आई, दिस इज नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो एवरी इनफाइनाइट सेट, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, इंटरवल कैसा भी हो, वो हमेशा सेट होता है। लेकिन सेट अगर फाइनाइट या इनफाइनाइट है तो इंटरवल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि 2,3 एक आपके पास में इंटरवल है, ये मेरे पास में 2,3 इंटरवल है, इसका यूनियन किया मैंने 4,6 के, तो यार यहां पे 3 और 4 के बीच वाले एलिमेंट कहां गए? इवन यहां पे दो इंटरवल का यूनियन या इंटरसेक्शन हो भी सकता है, इंटरवल नहीं भी हो सकता, बिकॉज आप उनकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। देखो 2 से लेके 3 तक के एलिमेंट्स की ये बात कर रहा है, पर ऑल्दो ये भी ध्यान रखो इसमें 3 भी इंक्लूड नहीं है। फिर वापस बात कर रहा 4 से 6, तो भैया 4 और 3 और 4 के बीच वाले एलिमेंट कहां गए? ठीक है, तो बेसिकली दिस इज नॉट एन इंटरवल। तो ये भी कई बार क्वेश्चन जो होते हैं हायर स्टडीज में पूछ लिए जाते हैं, और ये जनरल नॉलेज में होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नल सेट। नल सेट जिसको आप फाई कहते हो, एम्प्टी सेट कह सकते हो, ठीक है, फाई कह दो, जनरली हम इसको स्टेप डिनोट करते हैं या फिर हम फाई से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली सिंगलटन सेट और नल सेट ये दोनों भी इंटरवल माने जाते हैं। सिंगलटन सेट बेसिकली ले लो 2, ये है ना, ऐसे ले लो, ये आपके पास में 2 है, ये एक इंटरवल होता है। अब बेसिकली इसको लिखने का जो मीनिंग होता है भाई 2 से 2 तक के एलिमेंट सारे, ठीक है, तो 2 से 2 तक के एलिमेंट, और ये क्लोज इंटरवल होता है। जो सिंगलटन का इंटरवल होता है वो क्लोज होता है, और जो आपका नल सेट होता है, वो नल सेट कह दो या नल इंटरवल कह दो, एक ही बात है, वो हमेशा ओपन इंटरवल होता है। कैसे होता है? क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो ओपन इंटरवल होता है। एक और चीज यहां पे है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये है कि I1, I2, I3 और IN आपके पास में बहुत सारे n नंबर ऑफ यहाँ पे इंटरवल्स हैं। अब n नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, आप एक आगे वाला और एक पीछे वाले इंटर, मान लो जो आगे वाला है वो अगर पीछे वाले का सबसेट होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं रियल नंबर की बात कर लेता हूं, मान लीजिए मैंने कहा
मैंने 1 से लेके 7 तक का कोई एक इंटरवल लिया, एक मैंने इंटरवल ले लिया 2 से लेके 4 तक का, एक मैंने इंटरवल ले लिया यहाँ पे मान लीजिए 3 to 4 इंटरवल ले लिया। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये वाला इसका सबसेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लो मैं इसको I2 कह देता हूं, मैं इसको I1 कह देता हूं। ये क्या कह रहा है, IN+1 इज सबसेट ऑफ IN। तो क्या मतलब हुआ, फर्स्ट की बात कर रहा है तो ये क्या कह रहा है, I2 इज सबसेट ऑफ I1। यस ऑफ कोर्स, ये 2-4 क्लोज इंटरवल जो है ये सबसेट है 1-7 का, ऑफ कोर्स ये सबसेट है। अब अगर ये इसका सबसेट है ना, तो इसका आर्बिट्री इंटरसेक्शन 0 to इंफिनिटी ले लो या कोई भी इंटरसेक्शन ले लो, मैं इंफिनिटी पार्टीशन इंफिनिटी सबसेट्स ले रहा हूं उसके, या फिर मैं नंबर ऑफ लाइक 4-5 जितने भी इंटरसेक्शन ले रहा हूं, तो यहां पे I1 इंटरसेक्शन, I2 इंटरसेक्शन, I3 इंटरसेक्शन कभी भी 0 नहीं होगा, उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा। आप बात कर लो यहाँ पे 2 से 4, 1 से 4 सारे एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं इसके अंदर 2-4 वाले, अगर ये इसका सबसेट है तो। अगर ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है तो ये हमेशा क्या होगा, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, कभी भी आर्बिट्री इंटरसेक्शन इसका 0 नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरवल्स। आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ इंटरवल्स एंड डेफिनेशन, इंटरवल्स लाइक इंटरवल की डेफिनेशन सेट से किस टाइप से डिफरेंट है, और इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना, बहुत ध्यान रखने, सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब रिमान इंटीग्रेबल पढ़ता है ना, वहां पे इंटरवल का बहुत अच्छे से यूज होता है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है, आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी हमारा चैनल ग्रो करने के लिए हमें इसकी बहुत जरूरत है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस। थैंक यू, बाय बाय।